Hello everyone. So in today's lecture we are going to discuss about the mirror formula for convex mirror. और आपको पता होना चाहिए कि जो convex mirror होता है उसमें only virtual images ही बनती है, not real images. Okay. So यहाँ पर हम इस डायग्राम को recreate करेंगे कि हमने ये डायग्राम कैसे बनाना है. So first of all we should take the convex mirror. Convex mirror कैसा होता है? Convex mirror इस तरह का होता है. तो यहाँ पर हमने ये convex mirror ले लिया और अंदर से इसमें पॉलिशिंग होती है और यहाँ पर हमने ये प्रिंसिपल एक्सिस को बना दिया, राइट. और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपना एक ऑब्जेक्ट ले लेके उसका नेम हम देंगे ए बी. दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट. अब आपको क्या करना पड़ता है, जब आपको मिरर फॉर्मूला को डिराइव करना पड़ता है तो उसके लिए आपको 3 रेज को कंसिडर करना पड़ता है. फर्स्ट रे आपकी कैसे रहती है? फर्स्ट रे रहती है आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो जो फर्स्ट रे है वो जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और आपका यहाँ पर क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. तो रिफ्लेक्ट बैक कैसे हुई? सपोज आपके रिफ्लेक्ट बैक ऐसे हो गई, ओके, ये वाली, क्योंकि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे जाती है तो वैसे एक्चुअल में क्या होता है, वो फोकस से होके जाती है. बट यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि वर्चुअल इमेजेस बननी है तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो गई. बट अगर हम उसको रीट्रेस करेंगे, अगर हम उसे ऐसे रीट्रेस करेंगे यहाँ पर इसी के अलाइनमेंट में हम यहाँ पर लाएंगे अगर, तो हमने क्या देखा, दिस इज़ योर फोकस, ये फोकस है. और मान लेके आगे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, क्योंकि जो भी रे ऑब्जेक्ट से अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है वो डेफिनेटली या तो फोकस से पास करती है, अगर पास ना करे तो उसकी जो अलाइनमेंट पे हम लाइन को ड्रॉ करेंगे वो डेफिनेटली आपकी फोकस से पास करेगी. ऑलराइट. सेकंड आपकी रे आती है जो कि हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करनी है. एंड जो भी रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है वो आपको पता है वो कैसी होती है, वो आपकी रिट्रेस हो जाती है. ऑलराइट. तो हम कैसे बनाएंगे, वैसे आप ऐसा कुछ ड्रॉ कर दोगे. और बेटर है, अगर आप एग्जाम में बना रहे हो तो बेटर है सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो पॉइंट है वो बाद में आप लगाइए. ओके. सो यहाँ से अगर रे आपकी गई तो आपको पता है जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो अपना पाथ रिट्रेस कर देती है. बट हमें तो ऐसा बनाना पड़ेगा, हमें यहाँ से इसको फिर से दोबारा से आगे आगे लेके जाना है. और हमने कहीं देखा कि यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रहा है. ठीक है, वैसे तो पहले ये चीज़ें असाइन होती है बट बिकॉज आप बना रहे हो डायग्राम एग्जाम में तो बेटर है कि आप बाद में ये बनाओ. तो यहाँ पर ये वाली 2 लाइन्स इंटरसेक्ट करती है. अब हमारी जो थर्ड लाइन है वो हम हमेशा ही आपके पोल से पास करवाते हैं. दिस इज़ योर पोल. पोल से अगर पास होगी तो क्या हो जाएगा, सपोज यहाँ से ये पास हुई, आपको पता है जो भी रे यहाँ पर पोल से पास होती है, पोल पे स्ट्राइक करती है, तो एट द पोल ही आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता है. तो यहाँ से क्या करोगे, इसकी भी वही ट्रिक है. पहले क्या करो, पहले आप जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, यहाँ से डॉटेड लाइन ऐसे पहले ही ड्रॉ कर दो. अब ये जो डॉटेड लाइन है उसी के अलाइनमेंट में रिफ्लेक्टेड रे बना दो तो आपको बेटर रहता है. ओके. तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आया, दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि इक्वल है दोनों. तो आप एक्चुअल में क्या होता है, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है उसी को आप क्या करते हो, उसी का इंटरसेक्शन देखते हो. यहाँ पर भी रिफ्लेक्टेड रे उसी का इंटरसेक्शन देखा, यहाँ भी जो रिफ्लेक्टेड रे थी उसी को आपने रिट्रेस करा बाद में. ओके. तो यहाँ पर जो ये तीनों लाइंस, तीनों रेस की जो लाइंस है जो इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पर आपकी इमेज बनती है. इमेज कैसे बनेगी, इन सच अ वे कि आपका ए पॉइंट से रेस आपकी गई है. ओके. तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पर भी ए का ही उसका इमेज बनेगी. तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ए का ही आपका ए डैश हो जाएगा. सो दिस इज़ योर ए डैश, दिस इज़ योर बी डैश, दिस इज़ योर इमेज जो कि कैसी है, अपराइट है. ओके. और कैसी है, वर्चुअल है, जिसे स्क्रीन पे नहीं देखा जा सकता, जो एक्चुअल में नहीं बननी, दैट इज़ वर्चुअल. ओके. और एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ से लेके पोल से लेके इमेज ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस कितना होता है, हम यू लेते हैं और पोल्स से हम यहाँ पर इमेज तक का डिस्टेंस वी लेते हैं. और साइन कन्वेंशन आपको पता होगा, पोल से अगर आपका जो इंसिडेंस रे है वो कैसे जा रही है, जिस डायरेक्शन में जा रही है वो पॉजिटिव होगी, अगर उसके ऑपोजिट आप चलते हो तो वो आप नेगेटिव लोगे. और हमेशा जो भी डिस्टेंसेस होते हैं दीज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, पोल से ही वो मेजर्ड हो गए. तो हम ये वाली चीज़ हमने बना दी. अब हम इसकी थ्योरी देखते हैं ये क्या कह रहा है. ओके. सो यहाँ पर ये चीज़ें सब बना दी और अगेन यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसे कहते हैं. ऑलराइट. सो नाउ ये क्या कहा गया है इसमें,
गिवन इज द कन्वेक्स मिरर है आपका, अ रे पासिस फ्रॉम ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, इट विल रिफ्लेक्ट सच दैट इट कैन बी जॉइन टू द फोकस। ये रिफ्लेक्ट करेगी इन सच अ वे कि पीछे रिट्रेस करके इसको ये फोकस से पास करेगी। ऑलराइट, ऑल्सो अनदर रे पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो अनदर रे है आपकी ये ब्लू वाली, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है। सिंस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी आपकी रे पास करती है आपको पता है वो रिट्रेस करती है अपना पाथ, बिकॉज वो 90 पे यहाँ पे स्ट्राइक कर रही होती है, और जो भी चीज़ जो भी रे 90 पे सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है वो रिट्रेस करती है हमेशा। ऑलराइट, now also if another ray passes through the center of curvature it will retrace its path. Third ray passes through the pole such that at the pole एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। आपको पता है I इज इक्वल टू R हो जाएगा। ओके, दिस रिफ्लेक्टेड ड्रॉन बैक, रिफ्लेक्टेड जो रे है उसको ड्रॉन बैक करा जाएगा, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आपकी इमेज देगा। विद दीज थ्री रेज मीट, these three ray meet is the point where image formed here is virtual image। हमें virtual image ही होगी और upright होगी। ऑलराइट, अब हमें इसी को देख के मिरर फॉर्मूला को डिराइव करना है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे पहले भी करा जा रहा है कि हम कोई दो आपकी ट्राइंगल लेके उसको सिमिलर करेंगे। सो लेट अस टेक, लेट ट्राइंगल ABC and triangle A dash B dash and C are similar. Okay, not let, they are actually similar by angle प्रॉपर्टी होती है उससे सिमिलर हो रहे हैं। अब हम देखते हैं दोनों ABC और A डैश B डैश एंड C। अब यहाँ पर देखना है A B और C, ये वाला पूरा ट्राइंगल है, ध्यान से देखो, A B एंड पूरा का पूरा यहाँ से C, ये वाला ट्राइंगल बोला जा रहा है। A डैश B डैश एंड C, ये छोटा सा ट्राइंगल बोला जा रहा है, और यहाँ पे एंगल 90 है। तो हम बोले कि एक तो एंगल आपका 90 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 90 है, और एक जो ये वाला एंगल है ये दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन एंगल है। अगर दो एंगल आपके बराबर हो चुके हैं तो तीसरा एंगल भी इक्वल ही होगा ट्राइंगल में, क्योंकि आपको पता है जो ट्राइंगल का सम होता है दैट इज इक्वल टू द 180। सो दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अगर जब भी आपकी ट्राइंगल सिमिलर होती है तो इनकी साइड्स का जो रेशो होता है वो इक्वल होता है। सो सिंस दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो उनके साइड्स का रेशो हम लिखेंगे वो उनके साइड्स का रेशो इक्वल हो जाएगा। तो साइड कौन सी लिखेंगे, ए बी डिवाइडेड बाय A डैश B डैश लिखेंगे, और कौन सी लेके, और ये वाली लेके, ओके, प्रिंसिपल एक्सिस वाली और इमेज और ऑब्जेक्ट वाली जो साइड्स है B एंड P डिवाइडेड बाय B डैश एंड P आ जाएगा, नॉट B डैश एंड C, क्योंकि ट्राइंगल हमारी बड़ी वाली है, एंड आपका B डैश एंड C आ जाएगा। तो डिवाइड में आप क्या लिखोगे, साइड्स कौन सी है, एक ट्राइंगल का AB है, दूसरे ट्राइंगल का आपका A डैश B डैश है, इज इक्वल टू दूसरी साइड्स कौन सी है, एक BC है जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है, और आपकी एक दूसरे ट्राइंगल में B डैश एंड C है। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। ऑलराइट, नाउ दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरे सेट ऑफ ट्राइंगल हमने लेना है। Now the another set of triangles are in the triangle ABP, and in the triangle A dash B dash and P are similar. These are similar. All right, अगर ये दोनों सिमिलर है, अब देख लेते हैं वैसे कैसे सिमिलर है। A B एंड P पोल को लेके हमने यहाँ पर ट्राइंगल्स देखने हैं। देखो दो चीज़ें होती है, एक बार सेंटर ऑफ कर्वेचर को लेके ट्राइंगल देखना है, एक बार पोल को लेके ट्राइंगल देखना है। नाउ A B एंड P ट्राइंगल है हमारा, और A डैश B डैश एंड P ये वाला ट्राइंगल है, और हमारा ये वाला बड़ा ट्राइंगल है। तो यहाँ पर देखो दिस इज़ 90, दिस इज़ ऑल्सो 90, एक एंगल तो आपका 90 से इक्वल हो जाता है। दूसरा एंगल क्या है, दिस इज़ योर इंसिडेंस, और आपको पता है इंसिडेंस इज इक्वल टू R। ये दोनों जो एंगल्स है वो इक्वल है, तो अगर ये वाला आपका और ये वाला इक्वल है तो ये वाला और ये वाला भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, वो भी आपका इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप I लिखोगे। सो इस बड़ी ट्राइंगल में I है और इस छोटे ट्राइंगल में भी यहाँ पर I है, दो एंगल्स इक्वल हो गए, तो हेंस थर्ड भी आपका इक्वल होगा। तो दीज आर सिमिलर है, तो कौन कौन से आप जो साइड्स है वो लिखोगे, ए बी डिवाइडेड बाय A डैश B डैश, ओके, और पोल के साथ प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग जो भी आपका साइड जा रही है, कौन सी आपकी B P जा रही है और B डैश एंड P जा रही है। ऑलराइट, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू दिस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया साइड शुड बी इक्वल, A B डिवाइडेड बाय A डैश B डैश इज इक्वल टू B P डिवाइडेड बाय B डैश
एंड पी। सो यहाँ पर आपका क्या आ गया, दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। सो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ए बी अपॉन ए डैश बी डैश लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल। सो फ्रॉम वी कैन राइट इट एज फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा कि आपका जो बी पी है डिवाइडेड बाय बी डैश पी इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी सी डिवाइडेड बाय बी डैश सी हो जाएगा। ओके, ये आपके पास इक्वेशन आ चुकी है। अब इस इक्वेशन को हम इन सच अ वे लिखेंगे कि इस पे यू वी या फिर आर के उससे चीज़ें आ जाए। बट एक और चीज़ है कि आपका जो भी डिस्टेंसेस होते हैं वो पोल से मेजर करे जाते हैं। सो यहाँ पर तो पोल आपका आ रहा है, यहाँ पे हमें थोड़ी ये कन्वर्ट करना पड़ेगा सच दैट कि ये पोल की टर्म में हम लिख पाए। तो हम यहाँ पे बी सी को क्या लिखेंगे, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को एज सच लिख लेती हूँ, बी पी अपॉन बी डैश एंड पी इज़ इक्वल टू, यहाँ पर बी सी को हम मॉडिफाई करेंगे। अब बी सी को ध्यान से देखना है आपको, बी एंड सी को पोल की टर्म में आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हो कि आप बी पी लिखो एंड दिस पोर्शन प्लस दिस पोर्शन आप लिखो, ऑलराइट। और आप बी डैश एंड सी को कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि अगर ये पूरा है आपका, ये पूरा ये बी पी है, ओके, पी सी माइनस ऑफ बी डैश सी, मतलब इतना पूरा पोर्शन में से इतना पूरा पोर्शन माइनस करोगे तो बीच का पोर्शन आपको मिल जाएगा। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसको, बी पी प्लस पी सी डिवाइडेड बाय पी सी माइनस ऑफ बी पी डैश, ऑलराइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इन बी पी की वैल्यू क्या है, बी डैश पी की वैल्यू क्या है और बी पी की वैल्यू क्या है, ठीक है। सबकी वैल्यूज़ हमें यहाँ पर देखनी है। अगर आप यहाँ पर बी पी देखो और पोल से डिस्टेंसेस आपको देखने हैं और यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो आपकी राइट हैंड साइड में, इंसिडेंस रे राइट हैंड साइड में जा रही है। तो आपको क्या देखना है, यहाँ पर पोल से डिस्टेंस देखना है। पोल से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पर जा रहे हो, पोल से लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहे हो तो आपका क्या हो रहा है कि यहाँ पर ऑपोजिट जा रहे हो इंसिडेंस रे के, तो ये u जो है वो कितना हो जाएगा, माइनस यू हो जाएगा। सो हमने bp की जगह लिखा माइनस यू। अब आता है b डैश p कितना हो जाएगा, पोल से इधर को जा रहे हो, v है पर प्लस में होगा क्योंकि आप इंसिडेंस रे के साथ अलोंग ही जा रहे हो, तो प्लस आपका v हो जाएगा इज़ इक्वल टू, फिर आपका यहाँ था pb, फिर आपका यहाँ पर था pb प्लस pc। pb कितना हो जाएगा, p और b आपका u है बट वो ऑपोजिट में जा रहा है तो आपका साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस यू हो जाएगा प्लस, फिर आपका आता है pc। pc क्या है, p से लेके यहाँ तक सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो वो भी आगे को जा रहा है तो आपका प्लस r हो जाएगा डिवाइडेड बाय, अब आपका बचता है pc माइनस बी पी डैश। pc अगेन क्या है, pc देख लो, pc अगेन क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, पॉजिटिव में आ जाएगा। और उसके बाद माइनस था, माइनस पी बी डैश, माइनस आपको क्या करना है, पी बी डैश कितना हो जाएगा, पी बी डैश, पी एंड बी डैश आगे को जा रहा है, अलॉन्ग में जा रहा है तो आपका वी हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, माइनस ऑलरेडी था प्लस आप यहाँ पर वी कर दोगे। अब जस्ट कैलकुलेशन है आपकी, तो मिरर फॉर्मूला आपका आ जाएगा। आपको क्या करना है, इसको लेफ्ट हैंड साइड इधर को ले जाना है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, दिस इज माइनस यू अपॉन वी इज इक्वल टू माइनस वी प्लस आर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, आर माइनस ऑफ वी हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे कितना हो जाएगा, माइनस यू और यहाँ पर आर माइनस वी इज इक्वल टू वी यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है, सॉरी ये u है, ओके दिस इज ये u नॉट v, तो यहाँ पर माइनस u हो जाएगा प्लस यहाँ पर r हो जाएगा, ऑलराइट। तो यहाँ पर माइनस u r और यहाँ पर प्लस u v हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस यहाँ पर u v हो जाएगा और यहाँ पर प्लस v ऑफ r हो जाएगा। अब इसको दूसरी साइड आप ले जाओगे u v, तो यहाँ पर कितना बचेगा, ट्वाइस ऑफ u v बचेगा इज इक्वल टू यहाँ पर जो है v r है और साथ ही साथ यहाँ पर कितना है, उसको उस साइड ले जाओगे, यहाँ पर u एंड r है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, डिवाइड बोथ साइड बाय u v r से आपको पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। सो यू विल गेट 2 अपॉन r इज इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v आपके पास आ जाएगा, राइट। और ऑल्सो यू नो दैट कि आपका ट्वाइस ऑफ जो अपॉन 2 अपॉन r है, 2 अपॉन जो r है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन f, 1 अपॉन फोकल लेंथ हो जाएगा, ऑलराइट। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन फोकल लेंथ। नाउ योर 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस
प्लस 1/v हो जाएगा। तो दिस इज़ अगेन द मिरर फॉर्मूला, ये आपका मिरर फॉर्मूला ही है। वैसे मिरर फॉर्मूला सेम रहता है, बट हमने ये जो डेरिवेशन करी है वो किसके थ्रू करी है, थ्रू द कन्वेक्स मिरर। ओके, ये है आपका मिरर फॉर्मूला, किसके लिए, किसके थ्रू आपने डिराइव करा है, थ्रू द कन्वेक्स मिरर। सो एट लास्ट आपका यही रहेगा, फोकल लेंथ और 1/u आपकी ऑब्जेक्ट से लेके डिस्टेंस पोल तक का, और v आपकी इमेज से लेके पोल तक का डिस्टेंस। थैंक यू सो मच।